कोई सेलेस्टियस बॉडी तीन शर्तों को पूरा करता हो। पहला शर्त यह है कि उसका मास इतना ज्यादा होना चाहिए, इतना ज्यादा हो मास, इसका द्रव्यमान इतना ज्यादा होना चाहिए कि वह अपने किस रूप में हो। आप कहोगे कि सर वो गोलीय स्वरूप को प्राप्त कर सके, कि वो किस रूप में हो, इतना मास हो कि वो गोलीय स्वरूप को प्राप्त कर सके। दूसरा, सेकंड जो कंडीशन है, ये मान लेते हैं सपोज दैट सूर्य है। दूसरा है कि इस सेलेस्टियस बॉडी को, ये जो सेलेस्टियस बॉडी आपने देखा, ये जो सेलेस्टियस बॉडी आपने देखा, ये सेलेस्टियस बॉडी क्या कर रहा हो, ये सेलेस्टियस बॉडी सूर्य की परिक्रमा कर रहा हो। दूसरा शर्त ये है, ऐसा कोई भी सेलेस्टियस बॉडी जिसका मास द्रव्यमान इतना होना चाहिए कि वो अपनी गोलीय स्वरूप को प्राप्त कर पाए। दूसरा कि वो सूर्य की परिक्रमा करता हो। और तीसरा ये है कि इसकी जो ऑर्बिट्स है, ये तीसरा ये मान लेते हैं कि सपोज दैट मान लेते हैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण, हमने ये मान लिया कि उसकी स्थिति, ये मान लेते हैं कि उसकी जो कक्षा है वो अन्य कक्षा को काटता, ऐसी स्थिति ना होती हो। मीन्स ये स्थिति ना होती हो कि इस स्थिति के संदर्भ में मीन्स उसकी कक्षा अन्य कक्षा को काटता ना हो, ये पोजीशन नहीं होना चाहिए। यदि आप देखो कि मीन्स इसका मान लेते हैं ये ऑर्बिट है, तो इसकी कक्षा किसी अन्य कक्षा के साथ कट ना करती हो। यदि कट कर दी तो उसे प्लेनेट की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। कहा जाएगा तुम प्लेनेट नहीं हो, तुम चोरी किए हो, तुमने नियम का उल्लंघन किया है। और जिसने नियम का उल्लंघन कौन करता है घर में? छोटा बेटा। घर में छोटा बेटा हमेशा नियम का उल्लंघन करने वाला सबसे पहला व्यक्ति होता है। तो इसलिए क्या होता है कि वास्तव में यदि हम बात करें कि इस जैसे प्लूटो सबसे छोटा ग्रह था, जब हमारी ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 थी, जिसमें प्लूटो को ग्रह कहा जाता था। तो ये प्लूटो ने यही हरकत की थी। इस छोटू ने यही छोटी सी हरकत की कि दूसरे प्लेनेट है उनकी ऑर्बिट्स को इसने कट कर दिया, और एक बार नहीं किया, 2 बार बदमाशी किया। और इसीलिए उसको हमने, जो कि छोटू ये बदमाशी करता है, तो उसको हम घर से बाहर निकालते हैं, लेकिन कहते हैं अच्छा ठीक है बगल में रखो यार, ज्यादा दूर मत निकालो। तो उसने क्या कर दिया, इस छोटू ने, प्लूटो ने यही हरकत की, और हमने इसे प्लेनेट की श्रेणी से बाहर निकाल करके हमने कर दिया कि ये ड्वार्फ प्लेनेट है। और इस प्लूटो को हमने क्या नाम दिया? ड्वार्फ प्लूटो कर दिया, बौना ग्रह की श्रेणी दिया। और तो इसका मतलब ये, यदि 3 शर्तें पूरा करता है कोई भी आकाशीय पिंड, कोई भी खगोलीय पिंड, यदि 3 शर्त है, यदि 3 शर्तों को पूरा करता है, शर्त नंबर 1, 2 और ये तीसरा, यदि 3 शर्तों को पूरा करता है, तो ऐसे सेलेस्टियस बॉडी को हम नाम देते हैं क्या? यही प्लेनेट है, ये ग्रह है। अब ग्रहों की संख्या यदि बात करें तो इसे हम नाम दे देंगे ये प्लेनेट है, और इस प्लेनेट की संख्या वर्तमान में 8 है। वर्तमान में कितना है? 8 है। अब देखते हैं वो 8 कौन कौन से हैं, ये भी हम देखते हैं। मान लेते हैं ये सूर्य है, हमने माना कि ये क्या है? सूर्य है। अब इस सूर्य से आप देखोगे, अब यहां से देखते चलना है बेटा, इस सूर्य से यदि हम देखें तो सबसे जो नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है उसे हम कहते हैं मरकरी। उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? मरकरी। हिंदी वाले समझेंगे जिसे आप बुध ग्रह कहते हो, जिसे आप क्या कहते हो? बुध ग्रह कहते हो, मरकरी। सूर्य से दूसरे के क्रम में यदि बात करें तो दूसरा जो ग्रह है जिसका नाम है वीनस। क्या नाम है? वीनस। जो तीसरी सबसे ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी, जिस पर हम लोग रहते हैं। और चौथा जो हमारी ग्रह है वो क्या है? आपका जवाब होगा कि सर मार्स, मंगल, मार्स। और यही उसके बाद यदि हम बात करें तो जो 5वां जो ग्रह है जिसे हम कहते हैं जुपिटर। देखते चलना बेटा, जुपिटर। और जुपिटर के बाद जो है वो है सैटर्न, और देन हम कहते हैं यूरेनस और नेपच्यून।
यूरेनस और नेपच्यून, जिसे हम हिंदी में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के नाम से जानते हैं। इसी नेपच्यून के बाद का जो क्षेत्र है इसे हम नाम देते हैं क्यूपर बेल्ट। इसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? इसी को हम नाम देते हैं क्यूपर बेल्ट।